हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि 12 अखाड़ी को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं। आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। आज जो 12 अखाड़ी में आपको सिखाऊंगा वह आपको एग्जाम्पल के साथ सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर का में छोटी ई की मात्रा लगी है तो आप उससे संबंधित कोई शब्द है तो आप उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा। यानी 12 अखाड़ी को एग्जाम्पल के साथ सिखाऊंगा जिससे आपको यह 12 अखाड़ी पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। यानी यहाँ पर हमने क का लिया है, आगे की वीडियो में आपको ख ग जितने भी अक्षर होंगे सारे अक्षरों को आपको मात्राओं को लगा लगा के सिखाऊंगा। जैसे जो 12 अखाड़ी होती है इसमें सारी मात्राएं आ जाती है, जैसे आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, सारी मात्राएं आ जाती हैं। तो अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आपको इंग्लिश को पढ़ने में, लिखने में, बोलने में बहुत ही आसानी होगी। तो सबसे पहले आज मैं आपको सिखाऊंगा कि क जो है इसमें जितनी मात्राएं लगती है, जैसे क में आ की मात्रा, क में छोटी की मात्रा, क में बड़ी की मात्रा, जितनी मात्राएं लगती हैं सारे को आपको एग्जाम्पल के साथ सिखाऊंगा कि क में किस तरीके से मात्राएं लगाई जाती हैं। आपको एग्जाम्पल के साथ सिखाऊंगा जिससे आपको यह मात्राएं तुरंत की तुरंत इस वीडियो में ही क्लियर हो जाए। आपको बार बार याद करने की ज़रूरत ना पड़े। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है, जिससे रोज मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमने क से लेकर क जो है इसमें जितनी मात्राएं लगती हैं, जैसे आ की मात्रा, छोटी, सारी मात्राएं हमने लिख दिए। तो सबसे पहले इसका इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद इससे संबंधित शब्द को हम लोग लिखेंगे इंग्लिश में। तो देखिए सबसे पहले इसका इंग्लिश लिखते हैं। तो का इंग्लिश जो होता है वह होता है के। क्या होता है? के। तो इसका इंग्लिश लिख देते हैं के। तो का अंग्रेजी क्या होता है? के। अगर आपको कहीं पर क दिखता है तो इसके लिए क्या लिखेंगे? आप के लिखेंगे। और क में अगर आ की मात्रा लगे तो का तो हम के ही लिखेंगे। आ की मात्रा के लिए लिखा जाएगा ए। यानी अगर क में आ की मात्रा लग जाए तो ए लिख देंगे। क में अगर छोटी की मात्रा लगी हो तो क्या लिखेंगे? का हो जाएगा के, और छोटी की मात्रा के लिए लिखेंगे आई, तो हो जाएगा की। यानी ऐसे की। का में बड़ी ई की मात्रा तो का के लिए लिखेंगे के, और बड़ी की मात्रा के लिए लिख देंगे डबल ई। क्या लिख देंगे? डबल ई। यानी का में अगर बड़ी की मात्रा लगानी हो, अगर का जैसे कोई शब्द है उसमें का में बड़ी ई की मात्रा लगी है तो आप कैसे उसका अंग्रेजी सीधे आप लिख सकते हैं के डबल ई। क्या लिख सकते हैं? के डबल ई। जैसे आपको लिखना है, क्या लिखना है? कीमत। आपको क्या लिखना है? कीमत। तो कीमत में बड़ी की मात्रा लगी, यानी का में बड़ी की मात्रा लगी तो आप सीधे का में बड़ी की मात्रा का अंग्रेजी आप सीधे लिख सकते हैं के डबल ई। आपको एग्जाम्पल में अभी जब सिखाऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा कि मैं क्या चीज़ आपको कहने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या चीज़ सिखा रहा हूँ। का में अगर छोटाओं की मात्रा लग गया तो का के लिए लिखेंगे के, और छोटाओं की मात्रा के लिए लिख देंगे यू, तो हो जाएगा कु। का में बड़ाओं की मात्रा तो का के लिए लिख देंगे के, और बड़ाओं की मात्रा के लिए लिख देंगे डबल ओ। यानी का के लिए तो के ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर बड़ाओं की मात्रा के लिए डबल ओ, तो हो जाएगा डबल ओ। का में अगर री की मात्रा तो का के लिए लिख देंगे के लिखेंगे, और री की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे? आर आई। री की मात्रा के लिए आर आई, तो का में री। यानी क्री के लिए ऐसे लिखेंगे, कु के लिए के डबल ओ। का में छोटाओं की मात्रा यानी कु पढ़ेंगे तो के यू लिखेंगे। की अगर पढ़ना है तो के डबल ई पढ़ेंगे, की पढ़ना है तो की आई पढ़ेंगे। तो का में आ की मात्रा तो ऐसे लिख देंगे, का के लिए के लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको इसको इंग्लिश में लिखना है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि जैसे ये वाला का आ जाए तो इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, और ये वाला का आ जाए तो इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, और ये वाला का अगर आ जाए तो इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, ये वाला का आ जाए तो इसका इंग्लिश कैसे आपको लिखना है अभी आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। तो का हो जाएगा के, और ए की मात्रा इसमें लगी है तो ए की मात्रा के लिए ए, तो इसका हो जाएगा के ई, तो हो जाएगा के। कय तो का हो जाएगा के, आई की मात्रा के लिए ए आई लिखेंगे, क्या? ए आई, तो हो जाएगा कय। को तो का हो जाएगा के, और ओ की मात्रा के लिए ओ लिख देंगे, तो हो जाएगा को। कौ कैसे लिखेंगे? तो कौ का हो जाएगा के, और ओ की मात्रा के लिए लिख देंगे ए यू, तो हो जाएगा कौ। के यू के ए यू, तो हो जाएगा कौ। और को लिखना है तो के ओ, कै लिखना है तो के आई, के लिखना है तो के ई, तो हो जाएगा के। कंग कैसे लिखना है तो का हो जाएगा के, और अंक की मात्रा यहाँ पर लगी है तो ए एन लिखेंगे, क्या? ए एन। जैसे आपको लिखना है कंगन, क्या लिखना है? कंगन। तो के का में अंक की मात्रा लगी है तो आप सीधे लिख सकते हैं के ए एन।
यानी कंग के लिए KAN आप सीधे लिख सकते हैं। जैसे कंगन लिखना है तो कंग उसमें लिखा हुआ है तो आप सीधे लिख सकते हैं KAN। का कैसे लिखेंगे तो का हो जाएगा K और AH लिखेंगे, यानी आ की मात्रा के लिए AH। तो का अगर आपको लिखना है तो AH लिखेंगे। जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ यह बहुत ही यूनिक तरीका है आपको इंग्लिश पढ़ना सीखने का। तो अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आपको बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना लिखना समझ में आ जाएगा। बस आपका वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखते रहना है। अब देखिए, चलिए अब एक एक करके हर एक अक्षर का मैं आपको मात्राओं सहित उसको लिखना इंग्लिश में सिखाता हूँ। जैसे अगर क में आ की मात्रा लगी है तो उसको सीधे आप लिख सकते हैं KA। क में अगर छोटी की मात्रा लगी है तो आप लिख सकते हैं KI लिख सकते हैं। क में अगर बड़ी की मात्रा लगी है तो KEE लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहले लिखा गया है क, इसमें कोई मात्रा नहीं है। जैसे ये वाला लिखा गया है, इसमें कोई मात्रा नहीं है तो क में अगर कोई मात्रा नहीं तो उसको कैसे लिखेंगे। तो एक चीज़ समझ लीजिएगा, अगर जैसे कोई अक्षर लिखा गया है उसमें कोई मात्रा नहीं है, जैसे यहाँ पर अगर उसमें कोई मात्रा नहीं है तो जब हम उसका इंग्लिश लिखते हैं तो आपको ए लगा कर लिखना होगा। क्या, जैसे का हो जाएगा के, यहाँ पर लिखा गया का हो जाएगा के। उसके बाद आपको इसके साथ ए लगाना होगा। क्यों लगाना होगा, जैसे चलिए मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि यहाँ पर के में ए क्यों लगाया जा रहा है, के साथ ए क्यों लिखा जा रहा है। चलिए जैसे आपको लिखना है का, तो का अंग्रेजी हमने क्या लिख दिया, KA लिख दिया। ऐसा क्यों लिख दिया भाई, चलिए देखते हैं। तो का जो है, ये का जो पूरा का है ये आधा का और आधा आ इससे मिलकर बना होता है। यानी ये जो का होता है पूरा का, इसमें आ की ध्वनि होती है। का में आ की ध्वनि, जैसे आप का बोलते हैं तो इसमें आ की ध्वनि इंक्लूड हुई होती है, मतलब इसमें जुड़ी होती है का आ की ध्वनि। तो इसी आ के लिए आपको ए लिखना होता है। इस का के लिए लिखते हैं ए, का लिख देते हैं, के लिख देते हैं, और इस आ के लिए ए लिख देते हैं। तो इसलिए हमने का इंग्लिश KA लिख दिया। यानी आधा का और आधा आ मिलके यह पूरा का बनता है। इसमें आ की ध्वनि आती है, जब आप पढ़ते हैं तो आ की ध्वनि आती है, इसलिए यहाँ पर हमने का अंग्रेजी क्या लिख दिया, KA। तो ऐसे आपको लिखना होगा। तो का हो जाएगा KA, माँ का उसी तरीके से A लिख देंगे, और ला का हो जाएगा LA। लेकिन नहीं, LA यहाँ पर नहीं लिखना होगा, यहाँ पर यल क्या लिखना होगा। क्यों यल लिखना होगा, चलिए यह भी आपको बता देते हैं। यल इसलिए लिखना होगा क्योंकि लास्ट में आपको ए नहीं लगाना है। ये जो लास्ट वाला यल होता है यह आधा ही समझा जाता है, मतलब आधा होता है, इसलिए यहाँ पर यल लिखेंगे। अगर पूरा मतलब हो जाए तो उसके लिए यल ए लिखेंगे, लेकिन यह मतलब लास्ट में आपको ए नहीं लगाना है। बाकी अगर कोई अक्षर है उसके साथ कोई मात्रा नहीं है तो आपको ए लगाकर लिखना है। तो KAMAL हो जाएगा कमल। तो करण उसी तरीके से लिख देंगे। का हो जाएगा के, ए लगा देंगे इसके साथ। रा का हो जाएगा आर, ए लगा देंगे इसके साथ। आड़ा का हो जाएगा यंत, हो जाएगा करण। तो ऐसे आपको लिखना है करण। तो यहाँ पर ये बिना मात्रा वाला अक्षर हमने आपको सिखा दिया। अब अगला है का, यानी क में अगर आ की मात्रा लगी तो आप क्या लिखेंगे, सीधे KA लिख देंगे। क्या लिख देंगे, KA। यानी का में अगर आ की मात्रा है तो आप KA लिखेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर का में आ की मात्रा है तो आप सीधे लिख सकते हैं KA। क्या लिखेंगे, KA। जैसे का में आ की मात्रा है तो KA लिख दिया। उसके बाद क्या करना है आपको, माँ है तो माँ में इसमें कोई मात्रा नहीं है तो आपको ए लगाना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर समझाया कि अगर जैसे कोई अक्षर उसमें कोई मात्रा नहीं है तो आपको उसके साथ ए लगाकर लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें आ की ध्वनि इंक्लूड होती है, मतलब इसमें जुड़ी होती है आ की ध्वनि। जैसे आप बोलते हैं माँ का, तो उसमें आ की ध्वनि आती है, इसलिए यहाँ पर ए लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए लिखेंगे और ना का हो जाएगा यन। लास्ट में आपको ए नहीं लगाना है, बाकी जितने अक्षर होंगे उनके साथ कोई मात्रा नहीं है तो आपको ए लगा देना है। कॉलम कैसे लिखेंगे, तो का तो सीधे आप लिख सकते हैं KA। जैसे यहाँ पर है का क्या होगा, का में आ की मात्रा हो तो KA लिखेंगे। तो का में आ की मात्रा है तो KA लिख देंगे। ला का हो जाएगा यल, ए लगा देंगे। मा का हो जाएगा यम, तो हो जाएगा कॉलम। क्या हो जाएगा, कॉलम। तो हमने इस तरीके से जब आप सीखेंगे, यानी का अंग्रेजी सीधे आप लिख सकते हैं KA, का अंग्रेजी सीधे आप लिख सकते हैं KA। तो ये सीख लिया कि बिना मात्रा वाला अक्षर है तो कैसे लिखेंगे, ये सीख लिया। अब इसको सीखते हैं कि का में अगर छोटी की मात्रा है तो क्या लिखेंगे हम। का में छोटी की मात्रा के लिए आप लिखेंगे KI। क्या लिखेंगे, KI लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ये एग्जाम्पल है, इसमें का में छोटी की मात्रा है, इसमें भी का में छोटी की मात्रा है। तो सीधे आप लिख सकते हैं का में छोटी की मात्रा है तो उसके लिए लिख सकते हैं KI। क्या लिख देंगे, KI। और रा का हो जाएगा R, ए लगा देंगे इसके साथ। क्यों, क्योंकि इसके साथ इसमें आ की ध्वनि इंक्लूड है। आड़ा का हो जाएगा यन। लास्ट में आपको ए नहीं लगाना है, बाकी जितने अक्षर होंगे उनके साथ ए लगाएंगे।
का में छोटी की मात्रा है तो का में छोटी के लिए लिख देंगे आई लिख देंगे, के आई लिख देंगे। और ता का हो जाएगा टी, आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे, यह आ की मात्रा है। और बा का हो जाएगा बी, तो हो जाएगा किताब। यानी ऐसे आपको लिखना है। आप ये सीख रहे हैं, क्या चीज़ सीख रहे हैं कि 12 खाड़ी को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। आपको एग्जाम्पल के साथ सिखा रहा हूँ जिससे आपको यह 12 खाड़ी क्लियर हो जाए। बिल्कुल आपको अब दोबारा याद करने की ज़रूरत ना पड़े, बस आप केवल वीडियो ध्यान से देखिए। तो हमने आज सिखा दिया बिना मात्रा वाला, उसके बाद सिखाया आ की मात्रा। अब सिखा रहा छोटी की मात्रा सीख लिए। आप सीखेंगे बड़ी की मात्रा को कैसे लिखेंगे, यानी क में अगर बड़ी की मात्रा लगी है तो कैसे लिखेंगे देखिएगा। तो क में बड़ी की मात्रा लगी होगी तो के डबल ई लिखेंगे, तो के डबल ई लिख देते हैं सीधे। क में बड़ी की मात्रा यहाँ पर लगी है तो आप सीधे इसका अंग्रेजी लिख सकते हैं के डबल ई। उसके बाद माँ का हो जाएगा यम, ए लगा देंगे क्योंकि इसके साथ कोई मात्रा नहीं है। ता का हो जाएगा टी, तो हो जाएगा कीमत। कीवार कैसे लिखेंगे, तो का हो जाएगा के, सॉरी का में बड़ी की मात्रा के लिए आप सीधे लिखेंगे के डबल ई। और वा का हो जाएगा वी, और आ की मात्रा के लिए ए, रा का हो जाएगा आर, तो हो जाएगा कीवार। यानी का पे बड़ी की मात्रा है तो आप सीधे लिख सकते हैं के डबल ई। का में बड़ी की मात्रा है तो आप सीधे लिख सकते हैं के डबल ई। का में छोटी की मात्रा है तो आप के आई लिख सकते हैं। का में छोटी की मात्रा है तो के आई लिख सकते हैं। का में आ की मात्रा है तो के ए लिख सकते हैं। का में आ की मात्रा है तो के ए लिख सकते हैं। और अगर का अकेले लिखा गया उसके साथ कोई मात्रा नहीं है तो भी आपको के ए लिखना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए हमने का में बड़ी की मात्रा सीख लिया। अब का में छोटाओं की मात्रा को हम इंग्लिश में लिखते हैं। का में छोटाओं की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, अगर जैसे का में छोटाओं की मात्रा लगी है तो हम सीधे लिख देंगे के यू। क्या लिख देंगे, के यू। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया कुशल, तो इसमें छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है तो इसको लिख देंगे के यू लिख देंगे। उसके बाद स का हो जाएगा यस एच और ए लगा देंगे, ला का हो जाएगा यल, हो जाएगा कुशल। यानी का में छोटाओं की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, सीधे आप लिख सकते हैं के यू, तो यहाँ पर भी के यू लिख देंगे। उसके बाद माँ का हो जाएगा यम, आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे और रा का हो जाएगा आर, तो हो जाएगा कुमार। इस तरीके से आपको लिखना है। बहुत ही इजी तरीके से आपको बता रहा हूँ, बस आप केवल ध्यान से वीडियो देखिए। यानी आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटाओं की मात्रा हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से 12 खाड़ी जो होती है वह आपको पूरा सिखा दूंगा इसी तरीके से। कूलर, तो का में अगर बड़ाओं की मात्रा है तो आप सीधे क्या लिखेंगे देखिएगा। का में अगर बड़ाओं की मात्रा है तो आप सीधे लिखेंगे के डबल ओ। क्या लिखेंगे, के डबल ओ। तो चलिए इसका इंग्लिश लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया का में बड़ाओं की मात्रा और यहाँ पर भी लिखा गया का में बड़ाओं की मात्रा। तो हमने ऊपर आपको दिखाया कि का में बड़ाओं की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, आप सीधे लिख सकते हैं डबल ओ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सीधे का में बड़ाओं की मात्रा के लिए आपको क्या लिखना होगा, डबल ओ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे का के लिए, का में बड़ाओं की मात्रा उसके लिए लिख देंगे डबल ओ। और ला का हो जाएगा यल और ए इसके साथ लगाएंगे क्योंकि हमने आपको बता ही दिया, ऊपर सिखाया कि यहाँ पर ए क्यों लगाया जाएगा। उसके बाद रा का हो जाएगा आर, हो जाएगा कूलर। आप सीधे इसको लिख सकते हैं के डबल ओ। का में बड़ाओं की मात्रा तो के डबल ओ और वा का हो जाएगा वी, ए लगा देंगे, रा का हो जाएगा आर, हो जाएगा कुंवर। तो ऐसे आपको याद करना है, ऐसे आपको लिखना है। जब आप ऐसे सीखेंगे 12 खाड़ी को तो आप 100% समझ पाएंगे, सीख पाएंगे और आपको यह लाइफ टाइम याद होने वाला है जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर इस तरीके से आप 12 खाड़ी को याद करते हैं, अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो 100% आपको इंग्लिश बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आने वाली है। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है तो भी आप इस वीडियो को देखिए। अब देखिए यहाँ पर बड़ाओं की मात्रा हो गई। अब री की मात्रा, अब री की मात्रा के लिए क्या लिखा जाता है, तो का में अगर री की मात्रा लगी है, का में री की मात्रा लगी है तो आप क्या लिखेंगे, का में अगर री की मात्रा लगी है तो आप सीधे लिख सकते हैं के आर आई। क्या लिखेंगे, के आर आई। यानी का में री की मात्रा लगी हो तो के आर आई आपको लिखना होगा। तो चलिए हम सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं के आर आई। क्या लिखेंगे, के आर आई, तो हो जाएगा क्री, के आर आई तो जाएगा क्री। और यहाँ पर आधा सा है तो आधा सा के लिए लिख देंगे यस एच और आड़ा के लिए लिख देंगे यन और आ की मात्रा के लिए लिख देंगे ए, तो जाएगा कृष्णा। और कृपा, तो यहाँ पर क में री की मात्रा है तो आप सीधे लिख सकते हैं के आर आई। क्या लिखेंगे, के आर आई, तो हो जाएगा क्री और पा का हो जाएगा पी, आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा कृपा। यानी आप सीधे क्री के लिए क्या लिखेंगे, के आर आई, के आर आई। और का में बड़ाओं की मात्रा है तो आप कू के लिए लिख देंगे के डबल ओ, कू के लिए लिख देंगे के डबल ओ। और इस तरीके से कू लिखा रहेगा तो के यू, इस तरीके से कू रहेगा तो के यू आपको लिखना है। और अगर बड़ी की मात्रा लगाई गई है तो ऐसे आपको लिखना है
की के लिए लिख देंगे के डबल ई, की के लिए लिख देंगे के डबल ई। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अगर इसमें से आप 4-5 शब्द मुझे कमेंट करके भेजेंगे तो मैं आपको हार्ट जरूर दूंगा। तो मैं यह समझ जाऊंगा कि जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ वह चीज़ें आपको समझ में आ रही है। तो 4-5 शब्द इसमें से मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब अगला देखिएगा, क में अगर एक की मात्रा लगी हो तो के, क में अगर एक की मात्रा लगी हो तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिएगा। तो क में अगर एक की मात्रा हो तो सीधे आप लिख सकते हैं के ई। क्या लिखेंगे, के ई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे के ई। तो का में एक की मात्रा के लिए क्या लिख देंगे, के ई। तो हो जाएगा की, के होगा और ला का हो जाएगा यल, आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा केला। केसर, क में एक की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, आप सीधे लिख सकते हैं के ई, और सा का हो जाएगा यस, ए लगा देंगे, रा का हो जाएगा आर, तो हो जाएगा केसर। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब क में आई की मात्रा है तो क में आई की मात्रा के लिए आप क्या लिखेंगे, के आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, के ए आई, के ए आई। तो यहाँ पर आप लिख देंगे के ए आई, तो हो जाएगा कै, के लिखेंगे के ए आई, तो हो जाएगा कै। ला का हो जाएगा यल, आ की मात्रा के लिए ए, सा का हो जाएगा यस यच, तो हो जाएगा कैलाश। कैलाश हो जाएगा कैरम, तो कै के लिए लिखेंगे के ए आई, और रा का हो जाएगा आर ए, और मा का हो जाएगा यम, तो हो जाएगा कैरम। के ए आई यानी कै के लिए के ए आई, कै के लिए के ए आई, और के लिए लिखेंगे के ई, के लिए लिखेंगे के ई। तो इस तरीके से आपको ध्यान में चीज़ों को रखना है। इस तरीके से अगर आप 12 खाड़ी को सीखते हैं तो आप 100% इंग्लिश को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। कौशल, तो यहाँ पर देखिए क में औ की मात्रा लगी हो तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे। तो क में अगर औ की मात्रा लगी हो तो उसके लिए लिखेंगे के ए यू। क्या लिखेंगे, के ए यू लिखेंगे, के ए यू। तो यहाँ पर लिख देंगे के ए यू, सीधे यहाँ पर इसका इंग्लिश लिखेंगे के ए यू। उसके बाद स का हो जाएगा यस यच, ए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, ला का हो जाएगा या, तो हो जाएगा कौशल। कौरव, तो का हो जाएगा के ए यू, कौ का क्या होगा के ए यू। रा का हो जाएगा आर ए, और वा का हो जाएगा वी, तो हो जाएगा कौरव। यानी औ के अगर क में औ की मात्रा लगी हो तो के ए यू लिखेंगे। क्या, के ए यू। अब देखिए क में अगर ओ की मात्रा लगी हो तो क में अगर ओ की मात्रा लगी हो तो को के ओ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, को। यानी क में ओ की मात्रा अगर लगी हो तो के ओ लिख देंगे सीधे। तो हम देखिए यहाँ पर लिख देते हैं। तो क में अगर ओ की मात्रा हो तो को लिखेंगे, का हो जाएगा के। क में ओ की मात्रा तो के ओ लिख देंगे। मा का हो जाएगा यम, ए लगा देंगे, ला का हो जाएगा यल, तो हो जाएगा कोमल। कोयल, तो का हो जाएगा को, यानी का में ओ की मात्रा है तो के ओ लिख देंगे। या का हो जाएगा वाई, ए लगा देंगे, ला का हो जाएगा यल, तो हो जाएगा कोयल। कंगन, तो यानी कंग में अंक की मात्रा लगी है, क में अंक की मात्रा लगी है तो क्या लिखेंगे, के ए एन लिखेंगे। क्या, के ए एन। देखिएगा यहाँ पर अगर क में अंक की मात्रा है तो के ए एन लिख देंगे, तो ऐसे लिख देते हैं। तो क में अंक की मात्रा लगी है यहाँ पर तो आप सीधे लिख देंगे के ए एन, और गा का हो जाएगा जी, उसके बाद ए लगा देंगे, ना का हो जाएगा यन, हो जाएगा कंगन। कंचन, तो के ए एन लिख देंगे, क में अंक की मात्रा लगी के एन, चन चा का हो जाएगा सी एच, ए लगा देंगे, ना का हो जाएगा यन, हो जाएगा कंचन। और अगर देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, क में अगर अह की मात्रा लगी है तो आपको क्या लिखना होगा, के ए एच लिखना होगा। क्या, के ए एच। क में अगर अह की मात्रा लगी है तो के ए एच लिखना होगा। तो यहाँ पर यही जो क में अह की मात्रा है तो के ए एच। तो बालका कैसे लिखेंगे, बा का हो जाएगा बी, आ की मात्रा के लिए ए, ला का हो जाएगा यल, ए लगा देंगे इसके साथ क्योंकि इसके साथ कोई मात्रा नहीं है। अगर जो अक्षर है उसके साथ मात्रा है तो आप उस मात्रा को लिखेंगे, और अगर उसके साथ कोई मात्रा नहीं है तो आपको क्या करना है, ए लगाकर लिख देना है। का हो जाएगा के ए एच लिख देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो क में आह की मात्रा है तो ए के ए एच लिखना है। क में आह की मात्रा के लिए के ए एच, क में आह की मात्रा के लिए के ए एच, तो यहाँ पर भी लिख देंगे। तो सा का हो जाएगा यस यच, और छोटाओं की मात्रा के लिए यू लिख देंगे। क का हो जाएगा के ए एच, यानी क का क्या होगा, के ए एच। तो इस तरीके से आपने देखा दोस्तों कि हमने यहाँ पर सारी मात्राओं को आपको 12 खाड़ी के माध्यम से सिखा दिया, और इसी तरीके से आपको अगली वीडियो में सीखने को मिलेगा कि अगर ख में आ का मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, जितनी मात्रा होती हैं अगर ख में लगी हैं तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल के साथ आपको सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर क में अगर आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा लगी हुई थी तो हमने आपको सिखा दिया कि क में अगर इस तरीके से मात्राएं लगी होंगी तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, हमने आपको सिखा दिया। अब आगे की वीडियो में आपको खा पे अगर 12 खाड़ी जो होती है इस तरीके से सारी मात्राएं लगी होती है 12 खाड़ी में, तो ऐसे आपको सिखाऊंगा।
तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसमें से आप 4-5 शब्द मुझे कमेंट करके बताइएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।